स्वागत है आपके लिए सिंगल फेस मोटर्स का ये 6 पार्ट का वीडियो में यूनिवर्सल मोटर के बारे में अभी बताता हूँ। देखना है क्या है इसमें। ये सॉकेट क्या है, इसको क्या बता सकता है। ये सॉकेट को हम यूनिवर्सल सॉकेट बता सकता है। क्यों यूनिवर्सल सॉकेट बताया, वो इंडियन सॉकेट, इंडियन प्लग और फॉरेन प्लग दोनों यूज़ कर सकता है। ये रेक्टेंगल देखा होगा आपने, फॉरेन कंट्रीज में यूज़ करता है इंडियन से अलावा। सो इंडियन भी यूज़ कर सकता है और अब्रॉड का भी यूज़ कर सकते हैं प्लग्स। तो इसको हम बताता है यूनिवर्सल सॉकेट, क्योंकि दोनों इसमें यूज़ कर सकता है क्या। तो ये यूनिवर्सल मोटर क्यों बताता है, ये यूनिवर्सल मोटर का एक पिक्चर है। ये जनरली मिक्सी जैसा इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करता है यूनिवर्सल मोटर। तो इसको क्यों यूनिवर्सल मोटर बताता है, क्योंकि वो एसी और डीसी दोनों में काम करता है, उसके लिए वो यूनिवर्सल मोटर जानता है। ओके, और उसका पार्ट्स हम तेज में देखेंगे क्या क्या है उसमें। ये स्टेटर कोर है, जो स्टेटर में वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग को होल्ड करने वाला और मैग्नेटिज्म को अच्छा तरह अ, पास करने वाला चीज़ को हम स्टेटर कोर मानता है। इसका नाम है स्टेटर कोर। अभी फील्ड वाइंडिंग उसके अंदर है। इस स्टेटर वाइंडर के अंदर दो सेक्शन है, पहले इधर होगा, दूसरे अपोजिट साइड में होगा। दो सेक्शन है, वो दोनों वाइंडिंग सीरीज में ही कनेक्ट किया है, लेकिन दो सेक्शन करके मैग्नेटिकली फ्लक्स अच्छा तरह डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दो आइडेंटिकल सेक्शंस बनाया है। दो आइडेंटिकल सेक्शन देखे तो ऐसा ही होगा, दो सेक्शंस बनाया है। तो फील्ड कोइल बताता है। और आर्मेचर इसके रोटेटिंग पार्ट है। आर्मेचर आपको जानता है कि आर्मेचर रोटेट करते रहेगा। आर्मेचर के वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग है। तो आर्मेचर वाइंडिंग कैसे कनेक्ट किया है, जो सीरीज सर्क्यूट है कंप्लीट वाइंडिंग है में। तो ये आर्मेचर सोचो, आपका फील्ड वाइंडिंग का एक सेक्शन होगा, ये सीरीज पे आर्मेचर में कनेक्ट होगा, और दूसरा फील्ड वाइंडिंग ये कनेक्ट किया होगा, ये सप्लाई के लिए फेस और न्यूट्रल में देता है। ये है सर्क्यूट डायग्राम। ओके, तो अगला पिक्चर है कम्यूटेटर, और ये रोटेटिंग पार्ट के लिए सप्लाई देने वाला चीज़ है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर आपको जानता है कॉपर जैसा मटेरियल से कनेक्ट बनाया है, कम्यूटेटर है उसमें। और ब्रश होल्डर है। कम्यूटेटर में क्या है, ब्रश है, ब्रश को होल्ड करने के लिए ब्रश होल्डर है, उसका टेंशन एडजस्ट करना और ब्रश को होल्ड करना उसका फंक्शन है। और ब्रश उसके अंदर है, ब्लैक कलर में है, वो कार्बन ब्रश माना जाता है, कार्बन ब्रश जनरली। ओके, ब्रश बताता है उसको। और फैन किधर है, फैन इसमें ये ब्लैक कलर चीज़ है। फैन, फैन क्यों दे दिया है, ये मशीन को अच्छा तरह कूलिंग करने के लिए, कि ज़रूर नहीं है वो यूज़ करना, तो आपका कैपेसिटी के अनुसार फैन यूज़ करता है। और किधर यूज़ करता है वो यूनिवर्सल मोटर, मिक्सी जैसा इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करता है। ये इसका स्पीड भी अभी बताना है, यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कितना होगा। जनरली मोटर में सी एस आई आर मोटर में 1500 जैसा आपको समझ सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल मोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसा 12,000 आरपीएम और 15,000 आरपीएम, 18,000, अराउंड 15,000 आरपीएम आपको याद में रख सकता है। बहुत ज़्यादा स्पीड में ये रोटेट करता है। क्यों इतना स्पीड में, ये स्पीड से ही वो काम करता है। सोचो आप कुछ चीज़ कट कर रहा है, मीट वगैरह और वेजिटेबल वगैरह, ये मिक्सी में उसका ब्लेड का शार्पनेस ही नहीं, का स्पीड के वजह से भी वो ऐसा ग्राइंड करता है, नहीं तो बाकी सभी उपयोगिता करता है इसमें। और ड्रिलिंग मशीन भी आपने देखा होगा, ये ड्रिलिंग मशीन में भी यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करता है, यूनिवर्सल मोटर। अभी उसका पार्ट्स एक और बार पिक्चर से बताएंगे। अभी शाफ्ट आप देख सकता है, शाफ्ट है ये वाला। तो ये आउटपुट मैकेनिकल लोड चलाने लिए। और फील्ड कोइल है दूसरा, कौन सा है वो आप बताइए। ये फील्ड कोइल ऐसा दिया है, दो वाइंडिंग रहेगा, आपने दो सेक्शन रहेगा, दो नॉट टू वाइंडिंग, दो सेक्शन रहेगा, ऊपर का नीचे का, दो फील्ड कोइल। एक ही फील्ड कोइल है, एक ही फील्ड कोइल है, वो दो सेक्शन लगा के रखा है, ऊपर में एक, नीचे में एक। और फील्ड कोर ये वाला लैमिनेटेड चीज़ है, लैमिनेटेड है क्यों, आयनीकरण लॉस कम करने के लिए। और कौन सा मेटल होगा, जैसा स्टील, स्टील जैसा होगा। ओके, आर्मेचर की तरह है। आर्मेचर तो ये रोटेटिंग चीज़ है, चारवा आर्मेचर है, और रोटेटिंग आर्मेचर है जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग रहेगा। और कम्यूटेटर कैसा होगा, ये कम्यूटेटर यही चीज़ है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर से वो लगाया है, कोई इंसुलेशन नहीं रहेगा, माइका इंसुलेशन इन बिटवीन रहेगा, ओपन है कॉपर। और ब्रश होल्डर रहेगा इधर,
ब्रश को होल्ड करना, ब्रश का टेंशन एडजस्ट करना इसका फंक्शन है ब्रश होल्डर। और सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, बेयरिंग होना ही है क्योंकि रोटेटिंग पार्ट भी है, फिक्सर पार्ट है, दोनों के लिए मीट करने के लिए बेयरिंग से कराता है, फ्रिक्शन कम करने के लिए बुश बेयरिंग यूज़ किए तो खर्चा कम होगा। ये कम कैपेसिटी मशीन में वो ही सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग ही यूज़ करता है। बुश बेयरिंग, बॉल बेयरिंग भी है, रोल बेयरिंग भी है, रोलर बेयरिंग भी है, आपको जानता है, लेकिन बुश बेयरिंग वाइडली यूज़ करता है क्योंकि कॉस्ट भी कम है, वर्किंग में भी अच्छा बनाता है वो। कार्बन ब्रश देखेंगे, वो आपको जानता है कार्बन ब्रश इधर ही है, कार्बन ब्रश। ओके, तो पास भी बताया मैं। और अभी ये देखता है एसी और डीसी सप्लाई काम करता है, उसके लिए हम बताता है क्या, ये मोटर का नाम है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर है तो डीसी में चलाना है, तो डीसी मोटर का काम आप जानता है कैसे काम करता है। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको जानता है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर रोड में, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है अभी, तो उसमें मैकेनिकल फोर्स आएगा, वही डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल वो अभी इधर चालू होता है उस प्रिंसिपल से। तो कैसा है वो, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें मैकेनिकल फोर्स डेवलप होगा। तो ये रोटर में बहुत सारा कंडक्टर्स है, वो कंडक्टर में करंट भी है, तो करंट आता है और ये फ्लक्स भी बनाता है, फील्ड तो फील्ड भी है, आर्मेचर भी है, तो आर्मेचर रोटेट करेगा। तो आसान है, डीसी मोटर का ऐसा ही होगा। डीसी मोटर में ये इम्पोर्टेंट है, एन और एस सेम रहेगा सभी समय क्योंकि पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा एसी डीसी सप्लाई है तो, ठीक है। तो सभी समय एन एन ही रहेगा, एस एस ही रहेगा, डीसी में कोई डिफरेंस ही नहीं, सभी समय ऐसा ही काम करता है। अभी सोचो एसी में है तो क्या है, एसी में कुछ समय एक डायरेक्शन में करंट होगा, उसके बाद दूसरा डायरेक्शन में करंट होगा। तो एसी सिंगल फेस मोटर में एक वाइंडिंग है तो हमने पहले बताया था, वो सिंगल फेस मोटर में एक ही वाइंडिंग है तो वो रोटेट नहीं करेगा, वो स्टैंड स्टिल रहेगा। इधर भी ये पिक्चर देखिए, एक ही वाइंडिंग है, ये एक ही वाइंडिंग है, ठीक है, कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, दो सेक्शन है आर्मेचर का फील्ड वाइंडिंग में, एक ही वाइंडिंग है फिर भी वो चालू होगा। तो यूनिवर्सल मोटर में आप एसी सप्लाई दे दिए तो वो कैसे चालू होता है, कैसे काम करता है, वो अभी बताना है, वो बताएंगे अभी। तो क्या बताना है, यूनिवर्सल मोटर एसी सप्लाई में कैसे काम करता है देखेंगे। ये डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल रहा, कोई फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैकेनिकल फोर्स डेवलप होगा। इसमें देखिए आप डीसी मोटर है, डीसी मोटर में पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी समय एक ही रहेगा। और इस पिक्चर में आप देखें तो इस कोईल साइड में, इधर कोईल साइड कोई भी आ गया उसका डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा, इधर कोईल साइड कोई आ गया इसमें नीचे ही रहेगा राइट साइड में। तो फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है डीसी मोटर में, उसके वजह से एक ही डायरेक्शन में ये मोटर रोटेट करेगा। कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, करंट का डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट और कंडक्टर रोटेट मूव करेगा और मूव करेगा। तो डीसी मोटर में पूरा समय एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता ही रहेगा। ओके, सो डीसी मोटर का वर्किंग एक और बार भी बता दिया। अभी एसी यूनिवर्सल मोटर में कैसे काम करता है, यूनिवर्सल मोटर है आपके पास, उसमें एसी में है तो कैसे काम करता है, तो देखेंगे वो अभी आपका पहले आपके फ्रंट पे है एक यूनिवर्सल मोटर का पिक्चर। अभी इसमें क्या सप्लाई आप देखा है, एसी सप्लाई देता है लेकिन इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी देखेंगे, एसी में दो है पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव आपको जानता है, लेकिन अभी हम देखेंगे पॉजिटिव के बारे में, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में। ये पॉजिटिव के बारे में, इधर पॉजिटिव रहता है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये कंडीशन में पॉजिटिव पोलैरिटी में आ गया तो ये रिटर्न बताता है नेगेटिव को, पॉजिटिव पोलैरिटी में करंट ऐसा चालू होता है। ओके, तो इसका डायरेक्शन देख लीजिए ज़रा, इसका फील्ड पोल इधर एन है, एस है, इसके डायरेक्शन के अनुसार आप देख सकता है, इधर नीचे है करंट जाने वाला, इधर इधर भी नीचे चलाता है, तो इधर एन और एस चलाता है, तो करंट इसी रूप में आके ये इधर वाइंडिंग में जाके आर्मेचर कंडक्टर में जाता है। आर्मेचर कंडक्टर का डायरेक्शन इधर देखा है, दिया है। ओके, तो आर्मेचर कंडक्टर में होगा और इधर बर्थ वाइंडिंग है उसमें भी आपका वाइंडिंग किया है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है,
इसके अंदर हम देखेंगे पोलैरिटी, एन इधर है, एस इधर है, तो फ्लक्स कैसा होगा? फ्लक्स इसी डायरेक्शन पे होगा और करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों के साथ साथ ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मदद से हम क्या बता देंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज में उसका डायरेक्शन हो गया। ओके, अब सब समझ लीजिए, एसी सप्लाई में पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होता है। रोटेशन होने के समय पोलैरिटी फील्ड पोल का एन टू एस ऐसा है और डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर नीचे जाता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। इसमें क्या है, एसी पोलैरिटी ही है लेकिन उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल में हम देखता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल। तो क्या बदलना है उसमें? अभी ऊपर पिक्चर में इधर एन है, अभी बदल गया एस से, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है, पॉजिटिव अभी नेगेटिव बन गया। सो एन अभी एस होगा, पहले का एस ऊपर का एस अभी क्या होगा नीचे, वो एन बन गया। तो क्या हो गया, फील्ड पोल का डायरेक्शन चेंज हो गया, फील्ड पोल का पोलैरिटी चेंज हो गया। तो मतलब क्या है, ऊपर का पोलैरिटी पहले पिक्चर में ऐसा बताया था, अभी क्या होगा, इस राइट साइड से लेफ्ट साइड तक फ्लक्स हो जाएंगे। ये हाफ साइकिल में ऐसा होगा पोलैरिटी। साथ साथ क्या चेंज है कंडक्टर में, आर्मेचर कंडक्टर में, इसमें आप देख लीजिए नीचे जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट और इधर तो ऊपर जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, वो भी बदल गया। तो आपको दो चेंजेस देख सकता है, ये फ्लक्स ऊपर पिक्चर में लेफ्ट से राइट था, इधर राइट से लेफ्ट एन टू एस चेंज हो गया। ऊपर का पिक्चर में डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है और नीचे का डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर जा रहा है। इससे हम लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करेगा, लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले पिक्चर में मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ था, अभी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ आ गया और डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे तरफ आता है और डायरेक्शन ऑफ करंट हमसे दूर जाता है। तो दोनों बदल गया। ये दोनों बदल गया तो अपने हाथ भी ऐसा पकड़ लीजिए, आप देख सकते हैं क्या, थंब ऊपर ही रहता है। थंब दोनों पिक्चर में एक ही डायरेक्शन में है, थंब और डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मूवमेंट दोनों कंडीशन में एक ही है। तो मतलब क्या है, दोनों कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज में ये मोटर चालू होगा। तो एसी में भी मोटर वर्क करता है। तो यूनिवर्सल मोटर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में एक ही रोटेशन डायरेक्शन आता है, उसके लिए वो मोटर अपने आप चालू करेंगे। वो एक ही वाइंडिंग है तो भी सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर अपने आप काम करेंगे, उसके लिए कोई स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग दो सेपरेट वाइंडिंग का आवश्यकता नहीं है, ऐसे वो यूनिवर्सल मोटर चालू होता है। तो दिस इज द, यही है यूनिवर्सल मोटर का काम एसी में। अभी एक और क्वेश्चन आता है मेरे तरफ से, ये यूनिवर्सल मोटर के पास और उसका डायरेक्शन और रोटेशन आपको चेंज करना है। चेंज करना है कैसे? ओके, सिंगल फेज मोटर है तो आपको ये करना था, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है तो दोनों में कोई एक में करंट चेंज करना। और ये यूनिवर्सल मोटर में आपको सिर्फ ये करना है, A1 और A2 वो दोनों कनेक्शन चेंज करना। आप ऐसा कर सकता है, आपको फील्ड वाइंडिंग चेंज कर सकता है, नहीं तो आर्मेचर वाइंडिंग चेंज कर सकता है, दोनों में एक। लेकिन यूनिवर्सल मोटर में अच्छा ये है, उसका आसान भी होगा, A1 A2 इंटरचेंज करें। तो A1 A2 कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं, ये पिक्चर भी नीचे देखिए, इससे आपको ज़्यादा समझ होगा। सो इधर इसका V2 है, ये V2 से A1 कनेक्ट किया है, तो इधर देखिए V2 अभी A1 को V2 अभी चेंज करेंगे, इधर V2 A1 में कनेक्ट हो गया है, इधर V2 A2 पे कनेक्ट किया है। ऊपर का पिक्चर में इधर तो U1 है, इधर U1 लिखा है, U1 A2 को कनेक्ट किया है, U1 A2। और नीचे का पिक्चर में देख सकते हैं U1 A1 में, U1 A1 में हो गया। तो A1 और A2 का कनेक्शन इंटरचेंज हो गया और फील्ड पोलैरिटी अभी भी बराबर है, पहला N अभी भी N, इसी साइड पे राइट साइड पे एस, दोनों एस ही है। इसका मतलब ये है, आप सिर्फ आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, आप सिर्फ आर्मेचर करंट का। ऊपर का पिक्चर में नीचे आता है, नीचे का पिक्चर में ऊपर जाता है करंट। तो करंट बदलने के लिए A1 A2 इंटरचेंज करता है। आप ये भी कर सकता है, फील्ड भी चेंज करता है दोनों एक साथ, लेकिन फील्ड और आर्मेचर कोई में एक ही करना है। जनरली मोस्ट प्रिफर्ड कौन सा अच्छा होगा, आर्मेचर चेंज करना ही अच्छा होगा। तो कोई यूनिवर्सल मोटर में आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या करना है, उसका आर्मेचर रिवर्स कर दीजिए। ये आप कर दिया है क्या, आप हैंडल यूज किया होगा, हैंडल उसमें एक बार है चेंज करने के लिए, चेंज किए तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, हम स्क्रू निकालने के लिए यूज करता है
हैंड ड्रिल में। ये ऐसा ही करता है, उसका कनेक्शन चेंज करता है आर्मेचर का। ओके, लेकिन सोचो एक टेक्नीशियन मिक्सी भी रिपेयर करता है। ये मिक्सी में आप कनेक्शन करके कस्टमर के लिए रिटर्न करने के समय क्या करेगा? ऐसा नहीं करना है, आर्मेचर का डायरेक्शन चेंज करके देना, तो क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है। ये मिक्सी का अंदर जार के अंदर ब्लेड का शार्पनेस एक ही जगह में होगा, सो उसी तरफ ही रोटेट करना है, उसका डायरेक्शन रोटेशन चेंज नहीं करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये टेक्नीशियन के लिए। मिक्सी का ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कौन सा है, वो उसमें ही आपको रोटेशन कोई रिपेयर हो को रिपेयर करके वापस देना है। सो ये ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने का। अभी कुछ कंपेयर करेंगे यूनिवर्सल मोटर और डीसी सीरीज मोटर के बीच में। यूनिवर्सल मोटर में तो क्या है, एसी और डीसी दोनों में चालू होता है, लेकिन डीसी सीरीज मोटर सिर्फ डीसी के लिए डिज़ाइन किया है। वो एसी में चालू हो गया तो क्या होगा, उसका ज़्यादा स्पार्किंग रहेगा, वेरी हाई स्पार्किंग रहेगा, और उसका लाइफ कम होगा, नहीं चालू करना है डीसी सीरीज मोटर को एसी में। और एक वाइंडिंग है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, जैसा आपने बताया नहीं इस वीडियो में क्योंकि वो ज़्यादा लंबा होगा, बाद में बताएंगे वो। लेकिन ये मान लीजिए कॉम्पनसेटिंग मैंने यूनिवर्सल मोटर में लार्ज मशीन है तो मस्ट है क्योंकि एसी में चालू करना है, और डीसी सीरीज मोटर में इतना आवश्यकता नहीं है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का। और इंटरपोल्स प्रोवाइड किया है लार्जर मशीन में, यूनिवर्सल मोटर में ये डीसी सीरीज मोड में जनरली नॉट प्रोवाइडेड है। और ब्रश के बारे में बताया तो यूनिवर्सल मोटर में हाई रेसिस्टेंस का ग्रेड ब्रशेस होना चाहिए क्योंकि स्पार्किंग हेवी होगा। वो कम करने के लिए तो रेसिस्टेंस कम्यूटेशन करना है, तो रेसिस्टेंस ग्रेड ब्रश ही यूज़ करना है। नॉर्मल ग्रेड ब्रश यूज़ कर सकता है डीसी सीरीज मोटर में, नॉर्मल ग्रेड ब्रश। और एयर गैप है वो मिनिमम होना है ये यूनिवर्सल मोटर के लिए, क्योंकि बस मैग्नेटाइजिंग लॉस होगा, लॉस कम करने के लिए ये ही करना है, एयर गैप कम करना। और डीसी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, फील्ड डीसी ही है, कोई चेंज नहीं होता उसका फ्लक्स, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, एयर गैप नॉर्मल मेंटेन कर सकता है। तो ये रहा डिफरेंसेस यूनिवर्सल मोटर और डीसी सीरीज मोटर में। ओके।